बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो जो लोग प्रतिरोध रच रहे हैं उनका एक पक्ष वो रखते हुए आसानी से जिसका वो प्रतिरोध कर रहे हैं उससे जुड़कर उसके फ़ायदे लेते हैं। दोनों में आपसी एक तालमेल बैठता है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह चलती रहती हैं और बीच में एक संवाद और एक तरह से रिश्ती रहती हैं, चीज़ें एक दूसरे में सीप इन करता है और इसी जगह सारा इतिहास लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो लोग अपने भीतर के सच को ढूंढ रहे हैं या अपनी आग को, जिसने ईमानदारी से अपने काम को अपने ढंग से अपनी खोज बनाकर किया है, वो भीड़ से हट जाता है और वो प्रायः भुला दिया जाता है, वो खामोश, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। फिर एक समय आता है जब आवाज़ों के ये बुलबुले, ये शोर का ताना बाना एक दिन सब ध्वस्त हो जाता है, फूट जाता है, मिट जाता है और तब जो बचता है वही सच है। उसी में सारी ताकत है, क्योंकि वहाँ पर अपने गाढ़े वजूद का गाढ़ा रस कई लोगों ने गुमनाम रहते हुए दिया है। तो ये कविता लगभग वैसी ही किसी भाव से प्रेरित होकर हुई थी। इसका शीर्षक है मौन का नेपथ्य। बाजार हुआ कवि पूंजी के खिलाफ लिखता है और पूंजी चुरा लेती है उसकी कविता। वह भी पूंजी के हथकंडे हड़प लेता है और फिर दोनों अमरता की तरफ साझा कदम बढ़ाते हैं। उनके चेहरे उनका अपना विज्ञापन हो जाते हैं। एक स्तंभित मौन इन्हें देखता रहता है किसी दूरी से। इन वाचालताओं के बाद भी कई पन्ने कोरे रह जाते हैं। जो लिखेगा अपने वजूद का गाढ़ा लहू अपने असंग में, वह उस मौन का नेपथ्य रचेगा। अभी समय है, अपनी पीठ तय कर लो। अभी समय है, अपनी पीठ तय कर लो। जब शोर थकेगा मौन ही बचेगा, जिसमें देह गिराकर घुला होगा उस गाढ़े लहू का निराकार।